संसार कहाँ प्यार मैंने तुझे ही पहना। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, आशीर्वाद। आप सभी को आईपीएल देख रहे होगे आप। चेन्नई का मैच चल रहा है गुजरात से। गुजरात हारने वाली है, 4 विकेट जा चुके 55 रन पर। मजा आ रहा होगा देखकर। गुजरात जीते या हारे उससे अंतर कोई पड़ता नहीं है। सट्टेबाज जो है ना, उनके लिए ये मजे का पर्व होता है आईपीएल। हम तो केवल आनंद के लिए इस आईपीएल को देखते हैं। लेकिन आईपीएल देखते देखते ये याद रखना कि कहीं आपके घर पर कोई पत्थर आकर के न गिर जाए, कोई बम आपके घर पर आकर के न गिर जाए, कोई पेट्रोल बम आपके घर पर, पेट्रोल से भरी हुई कोई बोतल आपके घर पर आकर के गिर जाए और आपका घर जल करके राख हो जाए, आप भी मर जाओ। याद रखना, हो सकता है ऐसा। आप आईपीएल का मजा ले रहे हो, आपके घर के अंदर आपके परिवार के साथ बैठ करके पिक्चर देख रहे होगे, मजा देख रहे होगे, माता बहनें सीरियल देख रहे होगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। यही काम बचा है आप लोगों को, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जो बर्बाद करके रख दिया इस संस्कृति को। इस सीरियल ने वो वापस शुरू कर दिया और कोई विरोध नहीं करता। देखो सीरियल, देखो, आराम से देखो। और फिर एक पेट्रोल बम आकर के आपके घर पर गिरेगा और आपका घर जल करके राख हो जाएगा। खरगोन में बहुत सारे लोगों के साथ यही हुआ, करौली में हुआ। हमारे समाज के कुछ लोग मुझे कहते थे कि महाराज आप हिंसा की बातें करते हो। हमारा तो मुसलमानों के साथ बहुत तालमेल है। मुसलमान हमसे कभी गलत नहीं करता। हमारा पड़ोसी मुसलमान है, दुकानदार है, हमारे साथ व्यवहार अच्छे से निभाता है, सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहता है और हम उसके साथ खड़े रहते हैं। और मुझे गालियां दी जाती थी पहले, लगातार सालों से मैं आपको चेताते आया हूं। हमारे कई हिंदू योद्धा आपको चेता रहे हैं, चाहे वो दीपक हिंदू हो, दीपक शर्मा हो, यति नरसिंहानंद हो, या चाहे कोई भी क्यों ना हो, महंत हर्षद भारती हो। बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को निरंतर चेता रहे, जगा रहे कि जागो आप। अगर जागे नहीं तो नींद में ही मार दिए जाओगे। होता है ना, जागते हुए मरना और नींद में मर जाना। नींद में मरना चाहते हो तो बेशक मर जाओ, हमारा क्या उखड़ जाएगा। हम तो आपको जगाते जगाते अभी थके नहीं है, लेकिन जिस दिन थकेंगे उस दिन बोल करके ही आपके पास में परमिशन लेकर के जाएंगे कि आज के बाद सोशल मीडिया में आपके साथ हम कभी दिखाई नहीं देंगे। क्या करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। ये प्रसंग, ये पूर्णिमा का चंद्रमा है और आज एकम है। कि पूर्णिमा का चंद्रमा एकम के दिन में भी पूर्ण दिखाई देता है। यही है हिंदुत्व की पहचान। हिंदू मर करके भी हिंदू रहेगा, हिंदू मर करके भी जीवित रहेगा। और मैं वही चाहता हूं कि आप जिंदा रहो, मरो नहीं। मैंने यही कहा। आप आईपीएल देख रहे हो, देखो, देखना चाहिए। मैं भी देखता हूं, मेरा शौक है क्रिकेट देखना। बहुत सारे लोग बोलते थे कि अरे आप तो आचार्य हो, आप तो सन्यासी हो, आपको तो इस प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहिए, आपको क्रिकेट नहीं देखना चाहिए, आपको तो लाइव आकर के लोगों के साथ चर्चा करनी नहीं चाहिए, आपको देशभक्ति की बातें नहीं करना चाहिए, आपको गाली नहीं देना चाहिए। मैंने गाली नहीं दी। और हिंदुस्तान का अभिमान है मुझे। हिंदुस्तान का मैं पहला वो सन्यासी हूं जिसने देश के गद्दारों को गाली दी है लाइव। कौन सा फर्क पड़ जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? समाज मेरा बहिष्कार किया ना, कर दिया, क्या फर्क पड़ता? मर गया क्या? मैं जिंदा हूं आज भी और आगे भी मैं जीवित रहने वाला हूं। लेकिन जिन्होंने किया वो मर रहे हैं, मार खा गए वे। मैंने कहा कि जागो, अगर तुम नहीं जागोगे तो सुला दिए जाओगे। कहते थे मुझे कि महाराज जी हमारे साथ तो मुसलमानों का बहुत तालमेल है, मुसलमान तो बहुत अच्छे होते हैं, हमारे तो पड़ोसी हैं। और जब खरगोन में दुकानें जलाई गई तो हमारे एक जैन भाइयों की भी दुकान जला दी गई। पूरा का पूरा दुकान जलाया, पूरा उसकी गाड़ियां जला दी गई, सड़क पर आ गया वो हमारा जैन भाई। दुख होता है। अभी इन लोगों की आंखें खुल रही है। हिंदू, तुम्हारी आंखें नहीं खुली क्या? ये नरेंद्र मोदी तुम्हारी आंखें खोलते खोलते बूढ़ा हो गया, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए उसके। योगी आदित्यनाथ आपको जगाते जगाते, हारते हारते जीत गया उत्तर प्रदेश में। हम जैसे लोग आपको जगाते जगाते परेशान हो गए। बहुत कुछ दांव पर लगा दिया मैंने भी, लेकिन आप लोग जागने को तैयार नहीं। लेकिन हाँ, मुसलमानों की मेहरबानी जरूर थी कि मुसलमानों के पत्थरों ने आपको जगा दिया। अगर ये मुसलमान पत्थर नहीं मारते तो आप जगते नहीं। आपके भगवान का जुलूस निकल रहा है, मेला निकल रहा है, रैलियां निकल रही है, भगवा की रैली निकल रही, भगवान की रैलियां निकल रही, भगवान श्री राम की रैली निकल रही है, महादेव का नारा लगाया जा रहा है और वहां पर पथराव हो रहा है। आश्चर्य, ये हिंदुस्तान है या पाकिस्तान का कोई अंश? कुछ मुसलमान कहते हैं कि ना, ये हमारा काम नहीं है, ये तो बाहर से आए हुए मुसलमान रोहिंग्या है और बांग्लादेशी है जो ये कार्य करते हैं। जब बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, तुमको कैसे पता चला कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या ही है जो ये पथराव कर रहे हैं? और ये सत्य भी है,
मुझे नहीं लगता ये यहाँ के कुछ लोग उनकी मदद करते हैं। कई बार बोल चुका सरकार को, कई बार अल्टीमेटम दिया गया हिंदू संगठनों के द्वारा। लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि इन रोहिंग्याओं को हिंदुस्तान से भगाओ, लेकिन सरकार के नाक पर जू नहीं रेंगती। क्या हिंदुओं की हत्या होने के बाद जब हिंदुओं का रक्त बहेगा तब जाकर के तुम हिंदू राष्ट्र की नींव रखना चाहोगे? हमारे माननीय आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साहब कहते हैं 15 वर्षों में ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अरे 15 वर्षों में? तुम्हें सत्ता देकर के 7 वर्ष हो गए हैं। हमने देखे 7 वर्ष हो गए। 7 वर्षों में बहुत सारा परिवर्तन कर लिया, जानते हैं हम, लेकिन बहुत रक्त बहा है हिंदुओं का। और अब तुम 15 वर्ष और मांग रहे, अर्थात 15 वर्ष तुमको वोट देते रहे हम। देंगे, जरूर देंगे, क्योंकि तुम्हें ही देंगे हम, लेकिन जवाब भी तुमसे ही मांगेंगे। 15 वर्ष की मोहलत मांगते हो हिंदू राष्ट्र की नींव रखने के लिए। यह कैसे प्रमाणित हो जाएगा कि 15 वर्ष के बाद, अर्थात आज मेरी उम्र के 50 वर्ष और 15 मिला दो, 65 वर्ष के हो जाऊंगा मैं। और आप अगर 30 साल के हो तो 45 के हो जाओगे। आपने आज बच्चा पैदा नहीं किया, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद वो 10 साल का हो जाएगा। दीपक भाई हिंदू, मैंने आपका अभी भी नाम लिया, हाजिर हो गया आप। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। दीपक सिंह हिंदू, हमारे बजरंग दल प्रमुख, शायद यही है या दूसरी आईडी पता नहीं। तो बस मैं यही कहूंगा, हमारे मोहन भागवत साहब कहते हैं कि 15 वर्ष के भीतर हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जाएगी। क्यों? अभी क्यों नहीं रख सकते? तुम्हारे पास स्पष्ट बहुमत है। फिर कहते हैं कि राज्यसभाओं में हमारे पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, हमारे पास उतने विधायक नहीं है। क्यों नहीं हो सकते? यहां पर तुम हिटलर बनो, हमने कहा परशुराम बनो। रविंद्रनाथ टैगोर का जमाना नहीं है ये। यहां जो झुकेगा वो मरेगा। पुष्पा फिल्म का डायलॉग देखा ना आपने, मैं झुकेगा नहीं साला। लोगों ने उसे सराहा, सरबातों पर ले लिया। अब वहां पर जब हिंसा हुई, जाफराबाद, कौन सा गांव दिल्ली में, कौन सा एरिया, मुल्लो का ही नाम भी वही है। और वहां से एक आतंकी को पकड़ करके पुलिस लेकर के जा रहा है, और वो ऐसा कर रहा है। हिस्ट्री शीटर है ये। काय के हिस्ट्री शीटर? इनको हिस्ट्री शीटर मीडिया बनाता है। इनको हिस्ट्री शीटर बनाता कौन है? मीडिया बनाता है। इनको हिस्ट्री शीटर बनाता कौन है? यही नेता बनाते हैं। आम आदमी पार्टी किया क्या? मैं आम आदमी पार्टी को भी दोष नहीं दूंगा, दोष कांग्रेस को भी नहीं दूंगा, दोष मुसलमानों को भी नहीं दूंगा, दोष तुम्हें दे दूंगा। दिल्ली वालों को दोष देना होगा, दिल्ली वालों को ही कोसना होगा। तुमको फ्री की बिजली चाहिए थी, फ्री का पानी चाहिए था, फ्री का सब कुछ चाहिए था। फ्री की औलाद भी चाहिए क्या है? फ्री की औलाद भी चाहिए, वो भी समय आएगा। लोग बोलेंगे हाँ शादी तुम करो, फ्री की औलादें हम देंगे। आते हैं मेहनत करने के लिए हम। माफ करना, बहुत बड़े गलत शब्द बोल रहा हूं, लेकिन गलत नहीं है। हो सकता है आगे कल आपके साथ यही होगा, क्योंकि तुम उसी लायक के हो। फ्री बिजली दे दिया उस केजरीवाल ने, फ्री पानी दे दिया उस केजरीवाल ने चुनावी माहौल में, और आप इतने प्रभावित हो गए कि केजरीवाल एक नया आइकॉन है हमारा, और तुमने उस फ्री के चक्कर में नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ गद्दारी कर दी। मैं तो नरेंद्र मोदी साहब की बात करूंगा। एक हजारों सालों के बाद ऐसा व्यक्ति मिला है हमें। कुछ अच्छा हुआ तो नरेंद्र मोदी को कोई श्रेय नहीं देता, लेकिन साला थोड़ा सा ही गलत हो गया तो नरेंद्र मोदी को गालियां देना शुरू हो जाते हैं। क्यों? तुम हिजड़े हो क्या? नेताओं के भरोसे रहोगे क्या? संगठनों के भरोसे रहोगे? क्यों? तुम्हारे पास उतनी औकात नहीं है, तुम लड़ नहीं सकते। मैंने कहा, टैगलाइन पर डाला है मैंने, ईंट का जवाब पत्थर से हमने सुना है, लेकिन जब तुम्हारे पर ईंट पत्थर पड़ते हैं तो ईंटों से जवाब दो, दो शस्त्रों से जवाब दो। तो तुम्हारे पास नहीं क्या? शस्त्र छीनो उनके और उन्हीं को उनके शस्त्रों से मारो। जज्बा होना चाहिए। मैं जंगलों में रहता हूं अधिकतर, मैंने मौत कई बार रोज ही देखता हूं, रोज ही घूमता हूं जंगलों में। अभी मैं जंगल से आश्रम आया, अभी थोड़ा देर रुकूंगा, वापस चला जाऊंगा। जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन आप लोगों को सचेत करने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि आप अचेत हो, मूर्छित अवस्था में हो, आप दारू पीकर के सोए हुए मुर्दे हो आप। लेकिन आप तो मरोगे, आपका परिवार तबाह हो जाएगा, देश की संस्कृति खराब हो जाएगी, आपके मंदिरों की हत्या हो जाएगी, आपके पूर्वजों की हत्या जो पहले हो चुकी इन लोगों के द्वारा वो पुनः मारे जाएंगे। क्या चाहते हो आप यही? शस्त्र धारण क्यों नहीं कर सकते? अरे हमारे 33 कोट देवताओं के पास शस्त्र है, नहीं है क्या? तुम वो गांधी का उदाहरण देते हो, गांधी तो अहिंसावादी थे। कैसे गांधी को हम अहिंसावादी माने? उनके हाथ में भी लठ था, लकड़ी। फिर ये ना बोलो कि हाँ वो तो वो बैलेंस करने के लिए। क्यों बैलेंस के लिए? और भी उनके पास दो वो बैलेंस के लिए ऐसे बहुत सारे, मैं नहीं बताऊंगा उसके बारे में, मुझे वो बंदा पसंद ही नहीं है, उसके बारे में मैं चर्चा क्यों करूं? मैं चर्चा भगत सिंह की करूंगा, मैं सुखदेव की करूंगा, राजगुरु की करूंगा, मैं चर्चा हिंदू योद्धाओं की करूंगा, मोदी की करूंगा, अमित शाह की करूंगा, योगी की करूंगा, क्योंकि वे लोग योद्धा है।
जो योद्धा ही नहीं लेकिन योद्धाओं के जो हत्यारा रह चुका है 1947 विभाजन का जो पूर्ण रूप से हकदार है, मैं उसके बारे में बोलूं क्यों? मेरी जुबान गंदी नहीं करूंगा। मैं केवल और केवल श्रेय देना चाहूंगा उन योद्धाओं को जिन्होंने हिंदुओं का एकत्रीकरण किया। मैं यही बोलूंगा, हिंदू तुम लोगों की कितनी कमी है। वहां जाफराबाद में, जाफराबाद ही ना, शायद मुझे नाम नहीं, मैं भूल गया, ये दिल्ली में, वहां पर हिंसा हुई, पथराव और गोलियां मार दी, गोलियां, बंदूक से गोलियां निकल रही है और सामने दिख रहा है। लेकिन फिर भी अरे जेसीबी कब तक चलाओगे, बुलडोजर कब तक चलाओगे? कल मैंने पेज पर, परसों मैंने पेज पर एक कॉल रिकॉर्डिंग डाली, आज फेसबुक ने उसे डिलीट कर दिया। फेसबुक ने मेरे पेज को, लगभग मेरा नया पेज भी निष्क्रिय कर दिया। क्यों भाई? हजारों लोगों का समर्थन मिलता है क्योंकि सूर्य सागर नाम है, केवल देश के लिए जीता हूं मैं। मुझे धर्म से वास्ता है, मैं धर्मात्मा हूं, लेकिन मैं मेरे लिए धर्मात्मा हूं, गद्दारों के लिए मैं नहीं धर्मात्मा हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुजी आप धर्म की चर्चा क्यों नहीं करते? क्यों धर्म की चर्चा करें? उसका ठेका बहुत सारे साधुओं ने ले रखा है, वो करेंगे। मैं केवल मेरे जो हिंदू चाहते आपके परिवार पर, मैंने कहा कि देख रहे हो आप आईपीएल, अब आएगा वर्ल्ड कप, क्रिकेट आएगा, वर्ल्ड कप की मैचेस होगी, आप उसमें मशगूल हो जाएंगे। लेकिन ये लोग पेट्रोल बम बनाने में तैयार है, ये लोग पेट्रोल बम बना रहे, 100 लीटर के पेट्रोल बम बनाए जा रहे यहाँ पर, लेकिन डर नहीं रहे। वो कभी सरकार के पास गुहार नहीं लगाते कि अरे पेट्रोल महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, कांदा बटाटा महंगा हो गया, हम हिंदुओं की कुछ नाजायज औलादे, कुछ क्या, बहुत कुछ, कांदा बटाटा महंगा हो गया, सरकार को कटघरे में, टमाटर महंगा हो गया, सरकार को गालियां, अब नींबू नहीं मिल रहा है तो सरकार को गालियां। यही नरेंद्र मोदी की प्रशंसा किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने किसानों के हित में बिल लाया। लेकिन अब नींबू महंगा किसने कराया? उसके पीछे कौन सा लॉजिक है? नहीं, नींबू का रस पियोगे तो मर जाओगे क्या? क्या रोज नींबू के रस से भरे हुए कैन पीते हो घरों में? लेकिन हाँ, थोड़ी सी चीजें क्या महंगी हो गई, साले जैसे मैयत निकल गई घर पे। वो श्रीलंका बर्बाद यही नहीं करता हम हिंदुओं के साथ। हिंदुस्तान है ये, हिंदुओं का देश। मैं तो यही कहना चाहूंगा, कई बार बोल चुका हूं सरकार को, हिंदुस्तान नाम नहीं चाहिए मुझे, अभी हिंदुस्तान नाम नहीं चाहिए। हिंदुस्तान को बदल दो, मुसलमानिस्तान रख दो, पाकिस्तान रख दो, मिनी पाकिस्तान रख दो, मुल्लास्तान रख दो, क्योंकि हिंदुओं की तो सुनाई नहीं होती यहाँ भगवान श्री राम की, यहाँ भगवान श्री राम पर उंगलियां उठाई जाती। कहा जाता है कि भगवान श्री राम यहाँ पैदा हुए थे अयोध्या में, इसका प्रमाण दो। आश्चर्य है, ये 5 न्यायाधीश मिलकर के एक निर्णय देते कि हाँ, अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए भगवान यहाँ मंदिर बनना चाहिए। ये दुर्भाग्य नहीं है हिंदुस्तान का, या भगवान के ऊपर कटाक्ष किया जाता है, प्रमाण मांगा जाता है भगवान यहाँ पैदा हुए थे। दुर्भाग्य हिंदुओं का, लेकिन फिर भी हिंदू सुधरना नहीं चाहता, लेकिन सुधर रहा है आज। इसीलिए इन लोगों को इतनी आग लगी है पिछवाड़े में कि ये लोग पत्थर उठा करके हम लोगों की हत्या करना चाहता है। लेकिन बेटा, और दूसरी बात, ये जो जुलूस निकालते ना, रैलियां निकालते ना, हिंदू साले तुम बंद कर दो ये रैलियां निकालना। हिजड़े हो तुम, रैलियां निकालते हो, बच्चे वहां पर रैलियों में आते हैं बड़े उमंग के साथ, और तू पथराव होता है उसके में, रैलियों पर बच्चे मारे जाते हैं। उसकी जिम्मेदारी किसकी? तुम्हारे पास अगर शस्त्र नहीं है और उनकी जिम्मेदारी तुम नहीं उठा सकते तो नामर्दों की औलादो, तुम रैलियां निकालना बंद कर दो। मैंने देखा है कई मुसलमानों की रैलियां निकलती, तलवारें लहराती है, सरकार कुछ नहीं कर पाती, नपुंसक बन करके तालियां पीटती है। लेकिन हिंदुओं के पास एक छोटा सा चाकू निकल जाता है 1.5 इंच का, तो इनके ऊपर से नीचे आर्म एक्ट लग जाता है। हम क्यों मानेंगे इस प्रकार की पॉलिसी को? कई ऐसे गूगल सर्च करो, सब कुछ मिल जाता है। अरे तुम्हें प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं है, सब आ जाता है। फिर लोग मुझे बोलते हैं महाराज जी हथियार कहाँ मिलेगा? क्यों, मैं हथियारों का सौदागर नजर आता हूं क्या? हथियार बेचता हूं क्या मैं? क्या जो तुम मुझे बोल, मैंने तो मेरी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाया है। तुम जैसे नामर्दों की सुरक्षा के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं है। मैं अपनी रक्षा करना चाहता हूं, तुम्हारी रक्षा तब करूंगा जब तुम मेरे इर्द गिर्द हो, लेकिन तुम अपने परिवार की तो रक्षा करो। अरे पत्थर नहीं उठा सकते, गाली नहीं दे सकते, जिसको, जो हमारे धर्म को, हमारे प्रधानमंत्री, जो इतना प्यारा प्रधानमंत्री बिला, उसको गाली देने वालों को गाली नहीं दे सकते। बाकी कुछ लोगों को बड़ा मिर्च लगता है, अरे मैं प्रधानमंत्री जी की बड़ी प्रशंसा करता हूं, वो प्रशंसा के लायक है इसलिए प्रशंसा करता हूं। बस वो लोग ताक में बैठे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हटे। लेकिन याद रखना, ये हिंदुस्तान है, संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है, परमात्मा की भूमि, राम की भूमि, कृष्ण की भूमि, परशुराम की भूमि है। इस भूमि का अस्त कभी नहीं हो सकता। हाँ, मरोगे जरूर तुम, मारे जरूर जाओगे तुम, पर बेमौत मरने से पहले हाथ में शस्त्र उठा लो। जब तुम्हारे माँ दुर्गा, अभी दुर्गा कवच पढ़ते बहुत सारे,
दुर्गा कवच पढ़ने से क्या दुर्गा माँ तुम्हारे कवच बन करके तुम्हारी नौकरी करते क्या देवता? भगवान तुम्हारा गुलाम है। दुर्गा कवच पढ़ लिया, काली कवच पढ़ लिया, अब तो मैं सुरक्षित हूं, जाओ बाहर, उस मोहल्ले में मार दिए जाओगे। दुर्गा माँ कहती है कि मैंने शस्त्र उठाया है, शेरों की सवारी करती हूं मैं। शेर अर्थात हिम्मत की सवारी करके हाथ में शस्त्र लो, तभी तुम बचोगे। देवी के पास आशा क्यों लगा करके बैठे हो? ये पूर्णिमा का चंद्रमा है, 15 दिन के बाद अस्त हो जाएगा और इसी आकाश में ये नजर नहीं आएगा, पूरा का पूरा अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा नजर नहीं आएगा 15 दिन के बाद। लेकिन 15 दिन के बाद जब अंधेरा हो जाएगा तो क्या आने वाले 15 दिन शुक्ल पक्ष के फिर से अंधेरे में जाएंगे? नहीं, फिर से उजाला लेकर के आएंगे। तो याद रखना, छत्रपति शिवाजी को याद करो, राणा सांगा महाराणा प्रताप को याद करो, पृथ्वीराज चौहान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को याद करो, तभी तो तुम्हारा कल्याण होगा। उन योद्धाओं को अब कुछ लोग मुझे कहते, आज एक किसी ग्रुप में चर्चा हो रही थी, मेरा पिस्टल वाला फोटो किसी ने डाला, वो भी मेरा प्रशंसक ही रहा होगा। ऐसे कई प्रशंसा करने वाले हैं मेरी, कई गालियां देने वाले, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है? करोड़ों लोग मुझे चाहते हैं तो कुछ गिने चुने गालियां देते हैं, कौन सा फर्क पड़ता है? किसी के गाली देने से मैं नरक जाऊंगा, किसी के प्रशंसा से क्या मैं सीधा स्वर्ग पहुंच जाऊंगा? ना, मैं मेरे कर्मों से जाऊंगा। तो किसी ने आज कहा कि मनीष वाणंद, मनीष भाई मैं तो आपको जानता हूं, शायद आपने किसी और को कहा है, चलो आपको आश्रय। तो किसी ने कहा कि अरे ये फोटो सूर्य सागर जी महाराज के हाथ में शस्त्र, तो भूतनी वालों, परशुराम जी के हाथ में क्या था? भगवान विश्वामित्र के हाथ में क्या था? 33 कोटि देवताओं के हाथ में क्या है? तो याद रखना, अपने आराधक और अपने साधु संतों की शक्ति को देखो, वो तुम्हें जगाने के लिए अमर हो गए। हम भी कभी ना कभी अमर हो जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, मरना निश्चित है, आज नहीं तो कल, लेकिन मरने के बाद भी संसार याद करे ऐसा कार्य करके जाओ। अरे संसार याद नहीं करे तो भी कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारा परिवार तो तुम्हें याद करे कि उनकी रक्षा के लिए आपने लड़े, जंग लड़ी, युद्ध लड़ा। तो ठीक है, आप आईपीएल देखो, है ना, चेन्नई का क्या स्कोर हुआ होगा देखो जरा, मेरे को तो पता नहीं। वैसे तो मैं दोनों टीम का दीवाना हूं, चेन्नई और गुजरात। गुजरात मेरी टीम है, मैं गुजरात का हूं, गुजरात का अन्न खाता हूं, गुजरात के गुण जरूर गाऊंगा मैं। सारी टीमें हमारी हिंदुस्तान की है, सभी का गुण गा नहीं सकता क्योंकि वो आईपीएल है, एक टूर्नामेंट है, लेकिन मैं गुजरात की टीम की जरूर गुण गाऊंगा क्योंकि मेरे गुजरात की टीम है ना। तो फिर भी मैं मैच तो नहीं देखता हूं, ज्यादा वक्त नहीं मिलता है मुझे, लेकिन फिर भी आप तो देखो, है ना, आपके घर में पत्थर पड़ेंगे ना, फिर क्या करोगे? घर में से तो तुम्हारे घर में तो कोई ऐसा इंतजाम होता नहीं है। कई साधुओं ने तुम्हें इंगित भी किया कि हाँ अमेजोन से ये मिलता है, फलाना मिलता है। क्यों अमेजोन के भरोसे रहते हो? वहां से जो शस्त्र तुम्हारे घर आएंगे ना, वो शस्त्र कमजोर होगे। लोहार होता है ना, 100 सुनार की एक लोहार की, सुना है ना, वो लोहार परिचित तो होगे तुम्हारे, क्योंकि लोहार का काम करने वाले हमारे हिंदू भाई है। जाओ और उनसे थोड़ी मित्रता करो, प्रेम के संबंध बनाओ, और एक है ना, समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, और समझ को जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। अब हिंदू होकर के भी अगर किसी हिंदुओं ने मुझे गाली दी होगी यहाँ पर, तो उसकी गलती नहीं है, उसकी माँ की गलती है। क्योंकि अगर वो सही ढंग से रहती और ईमानदारी रखती अपने उसके साथ, तो ये नाजायज की औलादे पैदा नहीं होती जो मुझे गाली दे रहे। मैं सन्यासी हूं यार, मैं धर्म की चर्चा नहीं कर रहा हूं, बाबा अली मौला तो नहीं करता ना मैं, लेकिन जो अली मौला करता है उसके पास अरबों की माया है। मरेगा तो वो भी अकेला ही जाने वाला है, ऊपर कुछ लेकर के जाएगा नहीं। मैं भी जाऊंगा तो अकेला जाऊंगा। मैं सन्यासी हूं, मैं आपको कहता हूं कि परिस्थिति पर नजर मत डालो और किसी के धन पर नजर मत डालो। और मैं ही अगर एक करूंगा तो फिर मेरे और सामान्य व्यक्ति में अंतर क्या रह जाएगा? मरने के बाद सब यही रह जाएगा। मैं आचार्य सूर्य सागर, आज मेरे पास एक बहुत बड़ी ताकतवर व्यक्ति आकर के गई, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, बहुत बड़ी ताकतवर व्यक्ति, समझ लीजिए हिंदुस्तान उनके मुट्ठी में है। कई बार आते हैं मुझे मिलने, आज भी आकर के गए। बहुत बड़े ताकतवर व्यक्ति है, कुछ लोग जानते हैं उनको। उन्होंने मुझे कहा महाराज एक आवाज दो, आप गुजरात के तख्त पर पहुंच जाओगे, आवाज दो आप। मैंने कहा नहीं, आवाज मैं नहीं दूंगा, आवाज मुझे लगनी चाहिए तो वो तख्त काम का है मेरा। मैं अगर चाहूं ना तो मुझे सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मैं सन्यासी हूं, मांग करके जो मिलता है वो पानी है,
जो बिना मांगे मिलता है वो दूध है, और जो छीन करके मिलता है वो खून है। मैं छीन करके भी ले सकता हूं, लेकिन मैं खूनी नहीं हूं। मैं मांग नहीं सकता, मैं भिक्षुक जरूर हूं, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पानी की आवश्यकता नहीं। दूध मेरे तकदीर से मुझे मिल जाएगा। समझ में आया? आप तो आईपीएल देखो, है ना, वंदे मातरम। आईपीएल देखो, पत्थर कोई पड़े आपके घर पर, फिर फोन मत करना पुलिस, क्योंकि पुलिस के सामने ही मार पीटे जा रहे हो। पुलिस खुद मार खा रही है, पुलिस खुद ही मार खा रही है, पुलिस खुद ही बेचारी अस्पताल में एडमिट हो रही है, तो पुलिस के पास कैसे जाएंगे? मेरे ऊपर तो कितने संकट आते, मुझे तो धमकी आती, जान से मार देंगे, गोली मार देंगे। वो गोली नहीं बनी जो मेरे सीने में उतर जाए। और अगर ईश्वर महाकाल की अपेक्षा, महाकाल अगर चाहेंगे तो मैं मरूंगा, वो महाकाल तय करेंगे मेरी मृत्यु। हाँ मनीष भाई आशीर्वाद, मैं समझ गया था। मनीष वाणंद मेरे शिष्य, आशीर्वाद। वो महाकाल तय करेगा। और एक सन्यासी हूं, ये बात आपको बड़ी विचित्र लगेगी। सन्यासियों की नौकरी परमात्मा करता है, भगवान करता है। मराठी में गाना, देवांचा ही देव करतो भक्तांची चाकरी। परमात्मा भी भक्तों की सेवा करता है, नौकरी करता है। वो महाकाल हो या महावीर, वो सेवा करेंगे मेरी, वो नौकरी करेंगे मेरी, क्योंकि मेरी अगर उनको जरूरत है तो वो करेगी। मैं नहीं मांगूंगा मेरे भगवान के पास कि भगवान मेरी रक्षा कर। मैं क्यों? मैंने अगर ऐसे कर्म किए तो भगवान स्वयं आएगा। कई बार ऐसे संकटों के बीच में से गुजरता हूं, बचता हूं मैं अपने पुरुषार्थ के बल पर। आप भी करो। भगवान को स्मरण करने के बाद, अभी यहां वो खरगोन में जो हुआ, वहां हमारे कुछ जैन भाइयों की दुकानें जला दी गई, बहुत बड़ी पीड़ा हुई। क्या तुम्हारे महावीर आए बचाने के लिए? क्या तुम्हारा हनुमान जी आए बचाने के लिए? राम जी आए? भगवान कृष्ण आए? नहीं आए ना। तुमको ही महावीर बनना पड़ता था, तुमको ही कृष्ण बनकर के शस्त्र उठाते तो तुम बच जाते। भगवान कृष्ण ने भी वही कहा, जो स्वयं की रक्षा करने का मादा रखता है मैं उसकी रक्षा करूंगा, नामर्दों की रक्षा मैं नहीं कर सकता। तो अब तो आईपीएल देखो, है ना, आईपीएल देखो। और मेरा क्या है मैं तो सन्यासी हूं, मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरुजी तुम्हारे तो आगे पीछे कोई है नहीं। और भाई आगे पीछे नहीं है, चाहने के बावजूद भी नहीं रखे हमने। मेरे लिए क्या आप मेरे अपने नहीं हो? क्या पूरे भारतवर्ष के बालक मेरे बच्चे नहीं है? क्या भारतवर्ष की माताएं बहनें मेरी माताएं नहीं, मेरी बहनें नहीं है? एक माँ को छोड़ा मुझे अनगिनत माताएं मिल गई, 2 बहनों को छोड़ा मुझे अनगिनत बहनें मिल गई, 2 भाइयों को छोड़ा मुझे अनगिनत भाई मिल गए। क्या तुम मेरे बेटे नहीं हो? क्या तुम मेरे भाई नहीं हो? अनगिनत भाइयों का एक भाई हूं मैं। तो पर याद रखो, बड़ी पीड़ा होती है कि आप लोगों को इस प्रकार से मुझे बोलना पड़ता है, लेकिन मैं बड़े ही कड़वे शब्द का प्रयोग करता हूं, लेकिन आपको पसंद आता है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा है और यही मेरा इनाम है। अब आएगी अक्षय तृतीया, मैं यही चाहूंगा आप अपने घर में भगवा ध्वजा लहराओ, लगाओ। जैन हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, या फिर बस बाकी तो कोई बचे ही नहीं, ठीक है ना। ये चारों ही तो हमारे अपने हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि भगवा लहराओ। भगवा और भगवान में कोई अंतर नहीं। तुम्हारे भगवान का कोई अपमान करता है तो उसे जिंदा न छोड़ो, तुम्हारे भगवा का कोई अपमान करता है तो उसे जिंदा मत छोड़ो। मेरे सामने तो कोई ऐसा करेगा तो मैं उसे मारूंगा। अगर कोई व्यक्ति मेरे भगवा का अपमान करे, मेरा अपमान बेशक करो, मुझे गालियां बेशक दो। मुझे माँ की गाली दी जाती है। मेरी माँ बेचारी, कभी उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी। मेरा परिवार जिन्होंने कभी देखा नहीं बाहर की दुनिया, उनको कुछ जानकारी ही नहीं सोशल मीडिया की। राकेश जी ऐसा नहीं बोलते हैं, आप किसको जगा रहे? नपुंसक के जगाने वाले ना, जागने वाले, ऐसा नहीं। हिंदू जाग गया है, इसीलिए तो ये पत्थरबाज पत्थर उठा करके मार रहे। इसके पहले कभी पत्थरबाज थे नहीं। हिंदू जाग रहा है, यही सबसे बड़ी पहचान है कि हिंदू जाग रहा है, देर सवेर से ही जाग गया है, इसीलिए तो ये पत्थर पड़ रहे हैं। तो जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा साथियों, ईंट का जवाब पत्थर से सुना है ना, फिर पत्थर का जवाब पत्थर से, पत्थर का जवाब ईंटों से दो। और भी बहुत सारे हैं। तो हाँ, एक बात रहेगी, हमारे एक ग्रुप में हमारे एक भाई ने मुझे लिखा कि अरे ये तो सन्यासी है, इनके हाथ में बंदूक। पालघर में साधुओं की हत्या हुई, आज तक न्याय मिला क्या? नहीं मिला न्याय साधुओं को। पालघर में हत्या हो गई साधुओं की। वो वहां का गृह मंत्री महाराष्ट्र का अनिल देशमुख जो मुझे धमकाता है, उसके बाद जब मैं सुदर्शन चैनल पर लाइव आया, मुझे वो धमकाते हैं कि सूर्य सागर हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा जेल में रहेगा तू और तुझे निकलने के लिए नहीं मिलेगा। ये सूर्य सागर के शब्द है। भले ही मैं साधारण सा सिंगल हड्डियों का 54 किलो वजन वाला बाबा हूं, बैठता हूं एक जगह, लेकिन भारत में किसी को भी हिलाने की ताकत रखता हूं। तू जेल में जाएगा, वो कॉल रिकॉर्ड आज भी मेरे पास है। अगर आपको सुनना है तो मैं डाल दूंगा,
लेकिन वो जेल में चला ही गया। फिर यहां पर कैबिनेट बदल दिया, पूरा कैबिनेट गुजरात का बदल गया। तो भाई ऊपर वाला सुनता है ना, सुनता है ना। सुअर जाग गए गंदगी करने, सुअर जाग गए गंदगी करने। अब ये मुल्ला, चलो मैं इन लोगों के लिए वक्त नहीं बर्बाद करता, बस इतना याद रखो, इन लोगों को जवाब दो, ये नाजायजों की औलादे है, ये साले डकैतों की औलादे है, ये इनकी औकात नहीं ये सामने से लड़े, ये बस झुंड में आते। वो एक रजनीकांत का डायलॉग था ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है। शेर हिंदू है, इस समय जितने हिंदू मुझे देख रहे सारे शेर है। नासिर अली तो सुअर है साले, झुंड सुअरों का झुंड आता है। शेर की एक दहाड़ सुन करके हजार हाथी भाग जाते हैं, सुअरों की तो औकात ही क्या है, जाकर के गटर में ही नहाना है उनको। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। बस आप तो आईपीएल देखो। जय हिंद।